हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है दोस्तों कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इंटरव्यू या मुझे पर्सनली मैसेज आते रहते हैं। तो मेरे से जितना होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ बच्चों को। मैक्सिमम मैं कर ही देता हूँ, 99% या उससे ऊपर ही कर देता हूँ। थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बच्चों को बोल भी देता हूँ थोड़ा बिजी हो रहा हूँ, तो रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो क्वेरीज ये आ रही हैं कि सर इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़ा बहुत और बता दीजिए। वैसे काफ़ी कुछ तो मैंने बता दिया है दोस्तों, और जितना रह गया है जिस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन रेज करेंगे कमेंट बॉक्स में या उसमें, तो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। बस छोटी छोटी एक आध और जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, जो अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं बच्चे। ऐसी गलतियाँ आप लोग मत करना। देखिए, ये उनके लिए, सभी के लिए है, कॉमन मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन बहुत अहम बातें हैं। ये आपको कोई मुँह कोक वाले भी नहीं बताते हैं, कोई वो नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। वैसे सब लोग समझते हैं इस चीज़ को, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं ये जनरल डेली उसका बता रहा हूँ आपको, डेली का रूटीन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जिनका भी इंटरव्यू अगले हफ्ते मतलब स्टार्ट होने वाला है या उसके अगले महीने है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू में आप ये ध्यान रखिएगा, मतलब आप लोग बैठे हैं, देखो इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक पॉइंट जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो क्या है, हम लोगों को कभी कभी ना उबासी आ जाती है, जानते हैं। गलती से भी अगर आपको इंटरव्यू के दौरान उबासी आ गई ना, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, कभी कभी हो जाता है, तो ये आपको ले डुबोएगा मतलब वहाँ पर। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, इन लोग को आप देख लीजिएगा कि ये ऐसा आपके साथ ना हो, थकान ना हो आपके चेहरे पे, फ्रेश आपका चेहरा लगना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूँ, वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखो पहले तो ये, जिनका भी, वैसे भी खैर अब बारातों का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, फिर भी सिक्योर रहे, मतलब पार्टी वगैरह से बचें, लेट नाइट वगैरह से, जिनके इंटरव्यू वगैरह हैं, और लेट नाइट उठने से बचें। आप लोगों को क्या करना है, देखिए दोस्तों, आप अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से आप लोग स्टडी करिए। ठीक है, ये नहीं आप 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा ना, अभी आप लोगों को अब इंटरव्यू फेस करना है। आप इस हिसाब से अपना वो बना लीजिए कि आपका सिलेबस कवर हो जाए, आप इंटरव्यू के लिए पढ़ लो। ठीक है, वो ये नहीं करना है कि रात रात 1-1 2-2 बजे रात तक आप उठे हैं, तो इसका बुरा इफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, और लेट नाइट पार्टी वगैरह का जैसे बुरा, शादियों का सीज़न चल रहा है तो किसी दोस्त की शादी हो गई, पहले अपना कैरियर बना लो, उसके बाद जितनी शादियों में जाना है उतनी शादियों में घूम लो फिर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है ना, अभी आप चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बचने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखो हमारे पहाड़ में क्या सभी जगह एक, क्या कहते हैं, वो कहते हैं, प्रचलन में है, मतलब एक, जिसे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि जैसे अगर एक दिन आप उठे रह गए ना, अगर पूरी नाइट आप एक दिन उठे रह गए, तो उसकी उबासी आपको 9 दिन तक रहती है, मतलब उसकी थकान 9 दिन तक आपको नींद आएगी। मतलब समझ रहे हो, मान लीजिए किसी का 21-22 तारीख से वो इंटरव्यू वगैरह है, अगर वो बंदा इस दौरान लेट नाइट, मतलब अगर मान लो उसने अपनी नींद डिस्टर्ब कर ली, ठीक है, खुदा ना खासा, मतलब जब आप वहाँ पर गए हैं, भगवान ना करे ऐसा, आप वहाँ पर पैनल के सामने बैठे हैं और आपने गलती से घुसते ही उबासी आ गई आपको, क्योंकि होता क्या है, उबासी क्यों आती है मैं पहले बता दे रहा हूँ। वहाँ पर होगा क्या, अंदर जाके तो नहीं है, मतलब अंदर बैठने के बाद इतना तो मैं श्योर कि उसके बाद तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। होगा क्या मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर बाहर पर आप पहले ही आ जाते हैं, जब मैं आपको बताया था ना बाहर पर आप सिटिंग एरिया होता है, यहाँ पर आपको पहले ही बेंच लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक दिन वीडियो बताई थी, जिसने नहीं देखा होगा देख लेना। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप बाहर बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर, यहाँ अंदर एक का इंटरव्यू चल रहा होता है, अंदर इंटरव्यू अगर अंदर चल रहा है, तो आप बाहर क्या कहते हैं, बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। बोर ही तो होंगे, यहाँ 20-25 मिनट बैठना मजाक तो ना हो रहा, पता लगा इसका आधे घंटे चल गया, कोई वो थोड़ा है, आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं चलता, लेकिन आधा घंटा बैठना बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर। यहाँ पे इंतज़ार करने में हमारे दिमाग मतलब चल रहा होता है, अरे यार क्या हो रहा होगा, क्या करूँगा, ये करूँगा। पता लगा आपको उबास, मतलब यहाँ पर से आप उठे और अंदर जैसी आपने एंट्री करी और यहाँ पर आपको उबासी आ गई। वो क्यों होगा, क्योंकि पिछली नाइट आप उठे हुए थे, उससे पहले कभी आप उठे हुए थे, एक हफ्ते में कहीं भी आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, आप अपने आप, मतलब आप फ्रेश नहीं है, मतलब चेहरे से, और आपके मुंह पे ही दिख जाता थकान, आपके मुंह पर नहीं झलकनी चाहिए, जहाँ से आपके मुंह पे, मतलब देखो कितने तो अपने चेहरे से ही इंटरव्यू से मतलब नंबर ले जा लेते हैं, कितनी बार तो ऐसा होता है।
आपका चेहरा फ्रेश नज़र आना चाहिए वहाँ पर, बिल्कुल कहते हैं ना वो तेज होता है एक चेहरे पे, वो लगना चाहिए उनको, मतलब कि हाँ ये आ रखा पूरा प्रिपेयर होकर अच्छे से। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई गलत छोटी छोटी बातें हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो आपको नेट नाइट पार्टीज़ वगैरह इग्नोर करनी है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और आप अपना शेड्यूल बना लीजिए और पूरी नींद लीजिए 8 घंटे की। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 8 घंटे की लीजिए, 10 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 10 घंटे की लेते हैं तो 10 घंटे की नींद पूरी लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि आप पढ़ते पढ़ते अगर दिन में पढ़ भी रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, आप अगर दिन में भी अगर 1 आध घंटा सोना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटा आप आराम रेस्ट ले सकते हैं, अगर दिन भर भी आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ये आपको इंटरव्यू में डाउन भी कर सकता है, अप भी कर सकता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इंटरव्यू देखो हम डरे रहते हैं, हमें नींद आती नहीं है। इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले चिल होके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना, पूरी नींद सोना आराम से। जहाँ भी आप जाओगे, हरिद्वार मतलब जब इंटरव्यू देने, किसी का अगर रिलेटिव नहीं है, अगर होटल में भी आप लोग जाते हैं तो बिल्कुल बिना टेंशन फ्री होके आराम से सो के उठिए सुबह। उस दिन आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। हम लोग को क्या रहते हैं ना, पहली नाइट को क्या कहते हैं, टेंशन रहता है, अरे यार ये भी देख लेता हूँ, ये भी पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं, जबकि आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप प्रिपेयर हैं। आपका वहाँ पर पेपर नहीं हो रहा है दोस्तों कि आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आपको हिंट जब वो पूछते हैं ना, उन्हीं में से कितनी चीज़ें आपको वैसी याद आ जाएंगी उनके पूछने से ही। अच्छा हाँ मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, और सिविल के बच्चे हमारे जो भी हैं, सभी के लिए बता रहा हूँ। ये जनरल एक वो बता रहा हूँ, आप लोग डर जाते हैं तो उससे आपके ना दूसरे दिन उस पर फ़र्क पड़ता है। अब रात को आप सोए नहीं हैं, रात भर आप पढ़ने में लगे हैं, रात भर एक बच्चा रीडिंग कर रहा है। अब एक आप देखो, कंपैरिजन करो इन 2 बच्चों में, मैं 2 बच्चे यहाँ पर बना दे रहा हूँ, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ये रात भर इंटरव्यू के पहले दिन पढ़ रहा है। अभी सुबह क्या इसका जब ये इंटरव्यू देने यहाँ पर बैठेगा तो इसके मुंह पर कोई वो रहेगा, थकान अपने आप ही यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या इतने बेवकूफ़ तो ना होते हैं, थकान रहेगी इसके चेहरे पे, थके थके आंसर देगा। हमारा माइंड ही काम, जब हम फ्रेश ही नहीं होंगे तो हमारा माइंड से कैसे जवाब कैसे निकलेंगे, थके थके जवाब निकलते हैं। ये बंदा अपना पूरा क्या कहते हैं, पहली रात इसने पूरी नींद ली है, फ्रेश है, इसने भी सेम पढ़ा है, मैं वैसे नहीं कर रहा, 1 महीने से ये भी पढ़ रहा है, 1 महीने से ये भी पढ़ रहा है, लेकिन इसके जो जवाब निकलेंगे वहाँ पर थके थके जवाब निकलेंगे। हाँ सर, ये सर, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो आपके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर निकलने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो नो सर, पता है तो यस सर, मतलब सीधे जवाब दे दीजिए आप। और इंटरव्यूअर के एकदम से मत पूछने दीजिए उसको, पहले अच्छे से सवाल, उसके बाद जवाब दीजिए। वो आपसे क्या चाह रहा है सारी चीज़ें वो करिए, तभी आप पूरा मतलब अपना फोकस वो कर सकते हैं इस पर इंटरव्यू में, ठीक है ना। ये अपने इतने करेक्ट आंसर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर नो भी कहेगा तो फुली कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसका दिमाग पूरा काम कर रहा है ना, यहाँ तो सोया हुआ है, सोया ही नहीं है रात भर। तो इसलिए नींद पूरी बहुत ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम से पहले दिन पे कहते हैं, चलो एग्ज़ाम में तो मैं मानता हूँ बहुत जने रात भर क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन उसके बाद सो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ चलता है। लेकिन इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 में से कोई ना कोई पकड़ ही लेगा यार, ये मतलब अजीब सा मतलब आपका बिहेवियर देखेगा तो, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। बस में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको, ये बहुत मतलब छोटी चीज़ है लेकिन है बहुत मोटी चीज़, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इंटरव्यू से रिलेटेड आपको बता रहा था, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और बता दीजिए, यही चीज़ है, ठीक है। बाकी और वीडियोज़ में लाऊंगा, आज का टॉपिक था जो इसी पर था। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आप पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगी वहाँ पर,